हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे। आज मैं उन बच्चों के लिए वीडियो लाया हूँ जो बिल्कुल अंग्रेजी में नहीं है, कुछ भी नहीं आता है, शुरुआत कर रहे हैं लिखने की, पढ़ने की, बोलने की। विशेषकर उन बच्चों के लिए ये वीडियो लाया हूँ। कुछ महत्वपूर्ण और बेसिक शब्द है जिस पर हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से शब्द है आइए देखते हैं। पहला शब्द है दिस, दूसरा शब्द है दैट, तीसरा शब्द है दीज और चौथा शब्द है दोज। ये 4 शब्द हैं, इस पर अपन विचार करेंगे, पढ़ेंगे। देखो, ये दीज और दैट, ये 2 शब्द है, दीज और दैट। ये शब्द, इनका प्रयोग हमेशा एक वचन के लिए होगा, सिंगुलर के साथ होगा। याद रखना है, दिस और दैट, इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर के साथ होगा, एक वचन के साथ होगा। दूसरी बात, दीज और दोज, इन शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन के साथ होगा, बहुवचन के साथ होगा। अब एक बात और देखते हैं, इन दोनों को अलग अलग करते पहचानते। एक दिस है, एक दैट है। दिस का प्रयोग हम पास में जो वस्तुएं हैं उनको इंगित करने के लिए प्रयोग में करते हैं। पास में, जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं, हमारे हाथ में, हमारे पास में जो चीज़ें पास में होती है उसके लिए दिस का प्रयोग करते हैं। और जो वस्तुएं, जो थिंग्स थोड़ी दूर होती हैं, जिसको अपन छू नहीं सकते हैं, वो दैट, उस जगह हम दैट का प्रयोग करें। किस कंडीशन में? जब एक वचन सिंगुलर होंगे। इसी तरीके से दीज, दीज का प्रयोग भी हम पास में, जो वस्तुएं पास में होगी लेकिन बहुवचन में होगी, एक से ज़्यादा वस्तुएं होंगी और वो सारी एक से ज़्यादा वस्तुएं हमारे पास में हैं, तो हम दीज का प्रयोग करेंगे। दोज, दोज का प्रयोग दूर में करेंगे लेकिन वस्तुएं एक से ज़्यादा होगी। अब अपन देखते हैं, यहाँ एक टेबल मैंने बना रखी है, नियर। नियर यानी पास में। दूसरा शब्द फार, फार यानी दूर। पास में, दूर में, पास और दूर। पास के लिए दिस का प्रयोग, पास के लिए दीज का प्रयोग, नियर के लिए दिस का प्रयोग और नियर के लिए दोज का प्रयोग। अब दूर है, फार के लिए दैट का प्रयोग और फार के लिए दोज का प्रयोग। इस टेबल को बच्चों याद करनी है कि पास में जो थिंग्स होगी उसके लिए किन शब्दों का प्रयोग होगा और दूर है उनके लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने समझा है दिस, दैट, दीज, दोज। दिस का प्रयोग एक वचन के लिए लेकिन पास में हो, दैट का प्रयोग एक वचन के लिए लेकिन दूर हो, दीज का प्रयोग बहुवचन के लिए लेकिन पास में हो, दोज का प्रयोग बहुवचन के लिए लेकिन दूर हो। अब अपन इसका थोड़ा प्रयोग करके देखते हैं, वाक्य बना करके देखते हैं। सबसे पहले पेन की बात करेंगे। देखो, ये भी पेन है मेरे हाथ में, एक पेन है पास में है। हम कैसे वाक्य करेंगे? पास के लिए दिस, दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन। अब देखो, ये सब पेन है, एक पेन है, पास में है तो दिस। अब सारे पेनों को मिला दीजिए एक साथ, एक से ज़्यादा पेन होगी तो अपन कैसे बोलेंगे? क्या बोलेंगे? दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स, दिस इज पेन, दीज आर पेन। एक बार और, दिस इज पेन, दीज आर पेन। चलिए बच्चों, अब एक और उदाहरण देखते हैं। ये पुस्तक है, दिस इज अ बुक, दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक, these
are books. These are books. This is a book. These are books. और उदाहरण देखते हैं। This is a spoon. This is a spoon. These are spoons. These are spoons. बहुवचन है, हम s लगाएंगे। These are spoons. This is spoon. ठीक है। अब अपन एक और उदाहरण लेंगे। This is a glass. This is a glass. These are glass. These are glass. एक और उदाहरण देंगे। This is a cup. This is a cup. और these are cups. This is a cup और these are cups. स्टूडेंट्स, हमने this और these इन पर वाक्य बनाने बोलने सीखे। इस प्रकार लिखें, यदि एक वस्तु है this पास में है और एक से ज़्यादा वस्तु है these का प्रयोग होगा पास में होना चाहिए। अब इसको यदि that में करें तो ये वस्तु अपन से दूर में होनी चाहिए। देखो यहाँ ये कप पहले इसके that is a cup और those are cups. That is a cups और those are cups. That और those इसका प्रयोग एक वचन, एक वस्तु के लिए एक वचन, एक से ज़्यादा है बहुवचन, लेकिन दूर होनी चाहिए, फार होनी चाहिए। That is a glass. These are glass. That is a glass. These are glass. Sorry, those are glass. Those का प्रयोग होगा यहाँ दूर के लिए और पास में that. This का these होगा और that का those होगा, ध्यान रखना। This का these और that का those। एक और उदाहरण देख लेते हैं। that का देखेंगे। That is a spoon. Those are spoon. Those are spoon. पेन का देख लेते हैं। That is a pen. That is a pen. Those are pen. That is a book. Those are book. इस तरीके से हमने this, that, these, those, this का प्रयोग एक वचन, that का प्रयोग एक वचन, this पास में और that दूर में, these और those का प्रयोग बहुवचन के साथ, these का बहुवचन में जो पास है उसमें और those का दूर में। इस टेबल को अच्छी तरह से याद करना है, इनको अपन को बार बार लिखना पढ़ना ताकि कंठस्थ हो जाए। स्टूडेंट, इन शब्दों में अपन ने देखा, देखो इज देखा है, आर देखा है, इसको थोड़ा समझते हैं। एक शब्द है एम, दूसरा शब्द है इज और तीसरा शब्द है आर। ये तीन हैं, इनका प्रयोग हम करेंगे प्रेजेंट टेंस। टेंस जो अपन ने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस में देखेंगे। और वाज और वर इसको पास्ट में प्रयोग करेंगे। विल बी और शैल बी इसको फ्यूचर में करेंगे। किस प्रकार से करेंगे? एम का प्रयोग देखते हैं। आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। तो एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ होता है। एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ होगा। आई एम ए बॉय, आई एम हैप्पी। अब इज का प्रयोग है हमेशा एक वचन के साथ होता है। इज का, जैसे शी इज ए गर्ल,
शी इज ए गर्ल, शी इज हैप्पी। शी इज अ गर्ल, शी इज हैप्पी। अब आर का प्रयोग हमेशा बहुवचन के साथ होगा। दे आर गुड बॉयज, दे आर गुड बॉयज। तो इज, आर, एम का प्रयोग है वो हमें ऐसे सीखना है और प्रेजेंट टाइम में इसका प्रयोग किया जाता है। वैसे ही पास्ट समय के लिए अपन करें तो आई वॉज विथ हिम, मैं उसके साथ था। दे वर सैड, वे उदास थे। I was, they were, I was, they were, she was here, you were happy. She was here, you were happy. इस तरीके से ये बेसिक शब्द है, वर्ड है, जिसकी अपन ने जानकारी प्राप्त की कि स्टार्टिंग जो बिगिनर्स है वो किस प्रकार इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, उसको बोल सकते हैं। अपने पहले चैप्टर में इसको समझने का प्रयास किया। अगली कड़ी में चैप्टर 2 में हम कुछ नए और शब्दों पर विचार करेंगे। तब तक प्यारे स्टूडेंट आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।